लखनऊ के आरी जरदोजी कारीगरों की कहानी, उन्हीं की जुबानी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पूरी दुनिया में अपनी अलग अलग खूबियों के लिए मशहूर है। इन्हीं खूबियों में यहाँ की दस्तकारी यानी हस्तकला भी शामिल है। इसमें आरी जरदोजी और चिकनकारी का नाम खास तौर से लिया जाता है। ये कारीगर सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में सभी तरह की खुशियों के मौक़ों पर, जैसे शादी में, दूल्हा दुल्हन के पोशाक में अपनी कारीगरी से चार चांद लगाकर शादी के माहौल में ढेर सारी खुशियां बिखेर देते हैं। अब अगर इन कारीगरों की खुद की कहानी आप सुनेंगे तो आपकी आंखें नम हो सकती हैं। लगातार 12 घंटे की शिफ्ट में इनके हाथ में सिर्फ 500 रुपए आते हैं। एक उम्र के बाद इनकी आंखों की रोशनी जवाब दे देती है। लगातार 12 घंटे तक फर्श पर बैठने से इन्हें आर्थोपेडिक की तकलीफ भी हो जाती है। बुजुर्गी आने पर इन्हें मेडिकल या पेंशन जैसा कोई सहारा नहीं मिलता, लेकिन घर की जिम्मेदारियां इन्हें लगातार आगे बढ़ने को मजबूर करती हैं। इन सभी तकलीफों के बावजूद इन्हें अपनी कारीगरी पर नाज है। मजदूर जो है 8 घंटे में 500 ले जाता है और हम लोग को 12 घंटे ड्यूटी देना पड़ती है, तब 500 मिलते हैं। इतना फ़र्क है इसमें। इसके हिसाब से पैसा बहुत कम है और इसमें काम करते करते आंखें वीक हो जाती हैं। कोई पेंशन नहीं मिलती है, कोई फंड नहीं मिलता है, कोई पैसा नहीं रिटायर होने के बाद मिलता है जो आदमी गुजर बसर कर सके। बाकी तो ये काम अच्छा है, जब तक आंखें हैं जब तक करता रहेगा। जब आंखें उसकी चली जाएंगी तो फिर बेकार हो जाएगा। चटनी रोटी तो रोज की चलती ही रहती है। अब कोई वक्त पड़े तो नहीं आ सकता है, किसी को उधार लेना पड़ता, किसी से कुछ कर देना। ये दोनों आंखें मेरी ऑपरेशन लेंस पड़े दूना जब भी काम सीख रहे बैठे, ये मजबूरी। तो आप क्या चाहते हैं, अगर यहाँ स्टेट गवर्नमेंट से जी कुछ उम्मीद हम लगाए यही तो? चाहते हैं कम से कम इस काम की महंगाई देखते हुए, वो देखते हुए 500 में फ्री होना चाहिए, जो हम लोग का हला भला हो कुछ। भाई 8 घंटे 400 रुपये 500 रुपये मजदूर लेता है जो घुम्मू उठाता है, और यहाँ 12 घंटे में बहुत अरसा हो गया। हर इंसान इस टाइम पे महंगाई का जो दौर चल रहा है उसको लेके हम लोग के जो काम का पैसा है ये बहुत कम होगा। जिस हिसाब से हम लोग अपने आप को एडजस्ट करते हैं, ये समझिए बस अल्लाह ही पूरी करता है हम लोग की। बाकी कहा जाए कि इसमें आमदनी जिस हिसाब से हम लोग का कुछ पैसा बच जाए तो बच नहीं सकता। इसमें जो भी ले आते हैं वो फैमिली में सब चले आते हैं, और महंगाई का दौर भी है तो बस अल्लाह ही हम लोग की गाड़ी चलाता रहते हैं। तो आप कब से जुड़े हैं इस काम में? हमको इसमें 20 ईयर्स हो गए। इस काम में हमको 20 ईयर्स हो गए करते हुए। फिर हमने शौकिया सीखा था, जब सीखा तो फिर इसी में उलझ गए, फिर वो एक इसको अपनी हॉबी बना ली। ऐसा तो आपको अच्छा भी लगता है काफ़ी? जी हाँ, ये हमको अच्छा भी लगता है। तो कैसा लगता है कि अभी काफ़ी लंबा अरसा आपने 32 साल गुजारा इसमें? हाँ, मेहनत है, रोजी रोटी है तो करना तो है ही। तो कंटिन्यू 12 घंटे 11 घंटे की ड्यूटी करते हैं, इसी से घर बार चला रहे अपना। तो आप इस कारीगरी से संतुष्ट हैं? हाँ, मेहनत करते हैं, अल्लाह पूरा करता है। ये आप कब से इस फील्ड में आए? ये हम अपने बचपने से मतलब कर रहे थे। तो कैसे जुड़े इस काम से? ये हमारे बड़े भाई ने हमको इस काम पर लगाया। तो आपको लगता है कि सही काम में आप आ गए या कुछ और करना चाहते रहे? नहीं, अब तो यही कर रहे हैं, काम यही करते रहेंगे। और क्या चाहते इस काम में, क्या मुश्किलात हैं और कि इसका सलूशन क्या निकले? क्या तकलीफ़ें हैं इस काम में? इस काम की आमदनी बस कम है, बाकी सब चीज़ें मतलब इसमें सब आराम है। आमदनी कम रहती है, इस वजह से आदमी थोड़ा दिक्कत में रहता है। काम ये चलता रहता है, और काम को देखते हुए जरदोजी काम तो खैर बहुत अच्छा है। लोग लू धूप में हथौड़ा चला रहे हैं, मगर मैं तो पंखे में बैठा अपनी ज़िंदगी अच्छी काट रहा हूँ।
बाकी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, भाई एक आमदनी का जरिया थोड़ा सा कम है। इसके बारे में अगर हो जाए तो इससे अच्छा कोई काम ही नहीं है अपनी ज़िंदगी में। जरदोजी का काम है, इसको हैंडवर्क भी कहते हैं, और ये काम सबसे पुराना और सबसे अच्छा है। इसी काम को देख के चिकन वाले अपना काम करते हैं। ये हमारे काम से चिकन वालों का काम चलता है। मेन काम हम लोगों का है जरदोजी का, और सदियों से ये चला आ रहा है यही काम। सबसे अच्छा हैंडवर्क यही है जरदोजी, और इसके बिना जो है कोई काम नहीं चलता है। किसी शादी बारातों के लहंगे, सूट, ये जो भी बनते हैं, जो फैशन डिज़ाइन में चलता है, वो सब टोटल यही काम होता है। यहाँ से लेके यूरोप तक इसी काम की डिमांड है। बाकी जो काम चलते हैं सब लोकल नहीं, ये ओरिजिनल काम है हैंडवर्क जरदोजी का। हैंड एम्ब्रॉयडरी इसी को कहते हैं। लखनऊ के इस कारखाने के मालिक हाकिम रिजवी अपने कारीगरों की तकलीफ को ठीक से समझते हैं, लेकिन उनके हाथ भी बंधे हुए हैं। वो कहते हैं कि आरी जरदोजी के कारीगरों की उम्मीदें राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हैं। वो सुझाव देते हुए बताते हैं कि अगर सरकार लखनऊ एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू कर दे और अवध की इस हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए कुछ योजनाओं पर अमल करे, तो इस व्यवसाय में एक बड़ी क्रांति आ सकती है और इससे कारीगरों की जिंदगी में भी बहुत ज्यादा सुधार आ सकता है। लखनऊ के आप मान लिए 2 लाख 3 लाख कारीगर, उत्तर प्रदेश के मान लिए कम से कम मुझे लगता है 1 करोड़ के आसपास कारीगर है, 1.5 करोड़ इसी का। और अगर आप देश की बात करेंगे तो मुझे लगता है 5-7 करोड़ कारीगर हैं जो आरी जरदोजी से जुड़ा हुआ है। सबकी एक ही परेशानी है, मजदूरी कम है और टाइम ज़्यादा है। ये सबकी परेशानी, और आँखों का प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ आप मालिक के तौर पर मानते हैं, तो इसके सॉल्व करने के लिए इसका सलूशन क्या है? सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। एक्चुअल सॉल्यूशन इसका है, गवर्नमेंट अगर हमें सपोर्ट करे, सॉल्यूशन बहुत हम बता सकते हैं, हम जानते हैं इसके सॉल्यूशन। क्योंकि पावर जो है वो हम लोगों के हाथ में नहीं है। हम अभी काम कर रहे हैं लोकल मार्केट का, अपने देश, अपने शहर की, अपने स्टेट की, अपने पड़ोस के स्टेट की मार्केट का काम कर रहे हैं, और तो हमारी मजदूरी कम है। हम जो काम कर रहे हैं टोटल अपने लोकल इंडिया के अंदर के लोगों के लिए बना रहे हैं। अगर ये माल हम बाहर के लोगों के लिए बनाने लग जाएं तो यूपी गवर्नमेंट है, हमारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स यहाँ पर शुरू कर दें। हमारे लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अड्डा है, हवाई एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बल्क में शुरू कर दें। गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ स्कीम के तहत बाहर के मुल्कों में हमारे काम को प्रोड्यूस करे, हमारा माल की एग्जीबिशन बाहर कराए, हम लोगों को सपोर्ट करे, तो ये मजदूरी की बात नहीं है, पूरे स्टेट में एक अजीबोगरीब तरीके से तरक्की शुरू हो जाएगी। इतनी ज़बरदस्त तरक्की आएगी कि लोग सोच नहीं सकते। क्योंकि दुनिया का मुझे लगता है कि शायद पहले या दूसरे नंबर का बिज़नेस जो है वो कपड़े का है, और हम लोग कपड़े पे डिज़ाइन करते हैं। असल में हम आर्टिशियन हैं, और हमारी आर्ट के बग़ैर मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई शादी होती है। हमारे के यहाँ शादी खुद एक त्यौहार है, और शायद ज़िंदगी का सबसे बड़ा त्यौहार शादी होता है हमारे के यहाँ। तो हमारी आर्ट के बगैर हिंदुस्तान में कोई ऐसी शादी ही नहीं होती जहाँ एम्ब्रॉयडरी के बगैर शादी हो जाए। मगर इसका कारीगर परेशान है, इसके कॉन्ट्रैक्टर परेशान है। हम लोग, हमारे हाथ में नहीं है कि हम एकदम से बढ़ा दें मजदूरी। तो अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, प्लानिंग के तहत काम हो, आइडियाज़ हैं हमारे पास भी हैं, पढ़े लिखे, हमने LLB भी किया है, हम पढ़ लिख कर के इस ट्रेड में आए हैं। हमारे वालिद साहब ने 14 साल की उम्र पे हमें इसमें लगाया था, मगर उन्होंने हमारी पढ़ाई ब्रेक नहीं होने दी। पढ़ाई हमारी चलती रही, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया अपना, और आज हम बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। हम इन हाउस, अपने क्या इन हाउस हमारे पास 50 लोगों को रोज़गार हम दिए हुए हैं, और आउटसोर्स से जो हम कर रहे हैं कम से कम 150-200 लोगों को रोज़गार हम दिए हुए हैं। मगर ये परेशानी तो पूरे देश के कारीगरों की है कि हैं तो ये कारीगर आर्टिशियन है, मगर ये मानते अपने को लेबर है, इनको लेबर बना के छोड़ दिया। जहां एक तरफ केंद्र सरकार मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल का नारा बुलंद करके सभी तरह की हस्तकलाओं को बढ़ावा दे रही है, ऐसे में अवध इलाके की इस परंपरागत और ऐतिहासिक हस्तकला के कारीगरों की तरफ अपनी नजरें करम क्यों नहीं उठा रही है, ये बात समझ से परे है। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, लखनऊ।